हेलो बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने आईसीएसई 10th क्लास के सेकंड चैप्टर बैंकिंग को कंप्लीट किया था। उसमें हमने सेकंड ए और सेकंड बी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। होपफुली आपने वो वीडियोस पूरे देख लिए होंगे और आपको रिकरिंग डिपॉजिट वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। अपनी इस सीरीज़ में मैं प्रीवियस ईयर्स में जो बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर चलता हूँ। पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आए कि आपने जितनी मेहनत की क्या वो सफल हो पा रही है नहीं हो पा रही है। इसी सीरीज में मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए जो रिसेंट से ईयर्स में आए हुए हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2023 में आया है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ इफ ही रिसीव ₹4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देन द इंटरेस्ट ही अर्न। इसमें इंटरेस्ट की बात कर रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी वाली दिया हुआ है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है आपको पता है था कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है। मैच्योरिटी वैल्यू सिंपली जो प्रिंसिपल है वो और इंटरेस्ट इसका समीशन होती है, मतलब इनका टोटल होता है। आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 4884। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल मतलब रिकरिंग डिपॉजिट की मंथली वैल्यू 800 इंटू 6 प्लस इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, कितना हुआ 4800। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू क्या निकल आई, देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू 4884 माइनस 4800। इंटरेस्ट कितनी निकल आई 84 रुपीज़। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब मैच्योरिटी वैल्यू दिया तो मैच्योरिटी वैल्यू के बेस पे हम लोग इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद उसका फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद हम उसके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब इतना लंबे क्वेश्चन में जाने का वो मतलब निकलता नहीं है, तो सीधा सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले को आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए। समझ गए बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो ये फर्दर एक सेकंड क्वेश्चन आया, ये भी सेम 2023 के पेपर में आया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सलमान डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 years इफ ही रिसीव ₹26,000 ऑन मैच्योरिटी फाइंड। अब इन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 26,000, प्रिंसिपल वैल्यू 1000, उसके बाद आपको एन दिया है 2 years। बेटा कॉमन सेंस की बात है कि 2 years इज इक्वल टू 24 मंथ। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है कि टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न, जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है सेम वो चीज़ है। क्यों, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है सीधी। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। मैं यहाँ पर इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, आप सीधा इसको आई लिखिएगा इस तरह से, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू 26,000 पी 1000 इंटू एन 24 प्लस आई। तो आई क्या निकला है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन देखिए 26,000 माइनस 24,000 मतलब 2,000 रुपीज़। ये आपका एक आंसर हो गया। बेटा एग्जाम में जब आप करते हैं ना तो क्या करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को ब्लैक पेन से बॉक्स में लगाइए, आंसर्स को आंसर जो लिखते हैं ना बेटा उसको ब्लैक पेन से लिखिए, तो इसकी कहते हो हाईलाइट हो जाती है। हाईलाइट होने का मतलब क्या, इजीली इसको एग्जामिनर को समझ में आ जाती है, चेकिंग में आसानी हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का 2 तरीके हो गए आपके पास। पहला क्या हो गया बेटा, एक तो हो गया मैच्योरिटी वैल्यू, या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, या दूसरा आपको तरीका है इंटरेस्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट निकाल लिया। तो इंटरेस्ट वाला देखिए, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। सबसे सिंपल चैप्टर है बेटा आपके एक्सरसाइज का ये वाला, रिकरिंग डिपॉजिट बैंकिंग। इंटरेस्ट हो गई 2000 पी 1000 इंटू 24 इंटू 25 2 इंटू 12 इंटू
आर हमें फाइंड करना है और 100। देखिए सीधा 1000 से ये 2 टाइम्स चला गया, 12 2 ज़ा 24 ये चला गया, इससे ये चला गया 4 टाइम्स। तो सिंपल आर इक्वल टू 8%। ठीक है। अब इससे बेटा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस और क्या बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ये फर्दर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया है आईसीएसई 2021। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि मोहित ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 2 years। ही डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ एंड रिसीव 25500 ऑन मैच्योरिटी। द इंटरेस्ट ही अर्न इन 2 years। तो बेटा वही वाले जो अभी क्वेश्चन किए थे, सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। मतलब मैं नहीं समझ रहा कि इसमें कोई टफ वाला क्वेश्चन आया है आपके पास। देखिए क्या दिया है, मैच्योरिटी वैल्यू 25500, पी 1000 एवरी मंथ है। ठीक है, एन 24 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे सिंपल क्या पूछ रहा है, सिंपल आपसे पूछा है आई, इस आई की वैल्यू क्या है, तो वही चीज़ लगा लेना सीधा, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। इसे ब्लैक पेन से कर लीजिएगा। ठीक है, 25500 इक्वल टू पी 1000 इंटू 24 प्लस आई। सिंपल कैलकुलेशन कितना है, 1500। मतलब ऑप्शन आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन 4 देखिए, ये भी सेम 2021 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या करेगा, ए मैन डिपॉजिटेड ₹500 पर मंथ फॉर 6 months एंड रिसीव्ड ₹3300 एट द मैच्योरिटी वैल्यू। द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम इज। सेम बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है बेटा, आप लोग ट्राई करो। देखो इसमें क्या दिया है बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू 3300। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ₹500 एन 6। ठीक, क्या पूछ रहा है बेटा, इंटरेस्ट, तो सेम वो लगा लेंगे बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। हमेशा की तरह इसको बॉक्स में बनाइए। ठीक है, ये आया 3300 इक्वल टू 500 इंटू 6 प्लस आई, आई इक्वल टू ₹300। मतलब ऑप्शन बी ये आपका आंसर। कुछ है बेटा क्वेश्चंस में? नहीं ना। आपका फर्स्ट चैप्टर भी ऐसे ही कंप्लीट हुआ था। कंप्लीट करने के बाद आपने देखा था कि पेपर में क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी नहीं आ रहा है, और सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है और आप समझ रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं है। और फिर आपसे कह रहा हूँ कि बेटा इसी तरह चलते रहोगे ना तो मैथ में 90+ नंबर कहीं नहीं जाते मैथ के पेपर में। बेटा फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम 2021 के पेपर में आया था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। हालांकि क्वेश्चन 3 नंबर में आता है ये। ठीक है, इसको पढ़िए एक बार। देखिए, जोसेफ एज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो एन दे दिया और दूसरा आर दे दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछता है, इफ़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जोसेफ रिसीव ₹2000 एज इंटरेस्ट देन मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। अब देखिए पहला पार्ट के हम कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इन्होंने दिया हुआ है n इक्वल टू 24, r इक्वल टू 8%। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, रिसीव एज ए इंटरेस्ट i इक्वल टू 2000। तो आपसे पूछ कर रहा है बेटा, देन मंथली इंस्टॉलमेंट p फाइंड करवा रहा है। ठीक है, सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाइए, i इक्वल टू पी एन एन प्लस 1 2 इंटू 12 r अपॉन 100। 2000 इक्वल टू पी कितना है पता नहीं, एन 24
25, 2 इंटू 12 इंटू आर 8/100। देखिए चला गया, इससे गया ये 4 टाइम्स, इससे गया ये 2 टाइम्स, और इसे 2 से गया पूरा 1000 टाइम। इसका मतलब P इक्वल टू आ गया 1000 रुपीज़ आंसर। ठीक है बेटा, एक बार फिर कहूँगा आपसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ आपकी राइटिंग और आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से आप लिखते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं सॉल्यूशन तो कर आते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी गंदी होती है कि एग्जामिनर को पसंद नहीं आती कई बार चीज़। ठीक है, तो जैसे आंसर्स हैं इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिए, आपके फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूले को ब्लैक बॉक्स में बना लिए। ये कुछ चीज़ छोटी ऐसी होती हैं जो आपको कहते हैं ना एग्जामिनर को इम्प्रेस करती हैं। ठीक है, फर्दर इसको आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। सिंपल बेटा, टोटल अमाउंट डिपॉजिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, जितना उसकी रिकरिंग डिपॉजिट की इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना हुआ, P इंटू N, 1000 इंटू N 24,000 आंसर। ठीक है, फर्दर आगे बढ़िए। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, द अमाउंट जोसेफ रिसीव एज ऑन मैच्योरिटी इज। तो बेटा मैच्योरिटी भी क्या रिसीव करेगा, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो रिसीव ऑन मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, P इंटू एन प्लस आई। P इंटू एन बेटा ये ऊपर पर निकाला है 24,000, तो 24,000 प्लस आई क्या बेटा इंटरेस्ट। देखिए जो ऊपर निकाली थी आपने, ऊपर दी थी, कितनी दी थी बेटा 2000 रुपीज़। ये हो गया पर 26,000। ठीक है, ये आंसर हो गया दूसरा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है कि इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹100 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, हाउ मैनी मंथ जोसेफ विल रिसीव ₹52 एज इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये मंथ वाला क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बताया था ना बेटा जब ये एंड फंड करना होता है थोड़ा सा क्वेश्चन वो लेंथी हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन फोर्थ लेके चलते हैं। फोर्थ में क्या क्या दिया था बेटा, एक तो आपको इंस्टॉलमेंट P इक्वल टू 100, R इक्वल टू 8, I इक्वल टू 52 और N आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला I इक्वल टू P इंटू N, N प्लस 1, 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ठीक है, इंटरेस्ट 52, प्रिंसिपल 100, n प्लस 1, 2 इंटू 12, R कितना बेटा 8/100। 100 से ये काट दिया, 2 से गया 4 टाइम्स, 4 से गया 3 टाइम्स, तो n स्क्वायर प्लस n। अब ये 52 मल्टीप्लाई 3 माइनस 52 मल्टीप्लाई 3। मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इसके फैक्टराइजेशन करनी है। इसके फैक्टराइजेशन कैसे होनी चाहिए, इसका डिफरेंस 1 आ जाना चाहिए। क्या निकल के आएगा देखो, n स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 n माइनस, अब इसको देख लो 6, 156 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना बेटा आप जानते ही हैं कैसे। n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n माइनस 156 इक्वल टू 0। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, n प्लस 13 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू निकले आई बेटा 12 और माइनस के 13। अब बेटा आप जानते हो कि n जो है एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर्स में निकलेगी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये आएगा कि n इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस 13 आपका इसमें इनवैलिड है। ठीक, क्वेश्चंस लग रहा लेंदी है, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चंस में। फ्री के 3 नंबर फ्री के बेटा ये,
ठीक है। और जनरली मेरे हिसाब से ये 4 नंबर में आएगा, क्योंकि एक सिंगल नंबर के 4 क्वेश्चन बनाएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग।